वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चलिए चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हमने मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था क्या? यस। हेलो एवरीवन। 7 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 7 पे यहाँ पे देखिए, अमीश अर्न फॉलोइंग इनकम। हेलो, Amish the earn the following income during the financial year 1920। ये एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 2021 होना चाहिए, ठीक है। ईयर के लिए अभी आप ध्यान में रख रहे थे, ठीक है। पहले कंटेंट पे आप ध्यान रखें। नाउ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस इन लंदन, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बताएंगे ये इंडियन इनकम, अभी फटाफट बताएं बच्चों। हाँ, अभी हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं, फटाफट बताएंगे अभी ये फॉरेन इनकम है कि क्या है? फॉरेन इनकम। अब ऐसे फॉरेन। नॉर्मली तो टीटीएन होगा, लेकिन यहाँ पे बोला हाफ ऑफ द प्रॉफिट प्रॉफिट रिसीव्ड इन इंडिया। तो जो आधा इंडिया में रिसीव्ड हुआ वो क्या हो जाएगा बच्चों? आधा जो इंडिया में रिसीव्ड हुआ वो क्या हो जाएगा? इंडियन इनकम। इंडियन इनकम। वेरी गुड, वो इंडियन इनकम हो जाएगा, और बाकी का आधा जो होगा वो फॉरेन इनकम होगा। तो चलिए लिखिए, देखिए ये क्या होगा? इंडियन इनकम, इंडियन इनकम सॉरी, प्रॉफिट हाफ, 50,000 का आधा इंडिया में रिसीव हुआ, उसे हम इंडियन इनकम बोलेंगे, इंडियन इनकम बोलेंगे। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, कितना? 20,000 होगा ना बच्चों, 20,000। 20,000 जो है तीनों जगह टैक्सेबल होगा। 20,000 जो है वो तीनों जगह टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, हाफ जो है, आधा के बारे में बताया बच्चों। बैलेंस हाफ के बारे में कुछ बताया क्या? तो हाफ रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो वो फॉरेन इनकम हो जाएगा। और फॉरेन इनकम हो जाएगा तो क्या करेंगे उसको बच्चों? फॉरेन इनकम हुआ तो क्या आएगा बताओ? फॉरेन इनकम, उसके लिए क्या होगा? टीटीएन मतलब टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। चलिए आगे बताइए आप लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं हम लोग। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव्ड देयर। अब मुझे बताइए इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम? बताओ बच्चों, इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम? बताइए, फॉरेन इनकम। तो क्या होगा? फॉरेन। फॉरेन इनकम है तो टी एन एन होगा, बिकॉज ये अदर देन पीजीबीपी है। तो चलिए यहाँ पे फॉरेन इनकम लिखेंगे, और ये जो होगा 10,000 जो है फर्स्ट वाले में ही टैक्सेबल होगा। चलिए नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन बांग्लादेश। ध्यान रखना, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन बांग्लादेश, सबसे पहले तो ये बताया टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट? फटाफट, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल।
टैक्सेबल। नॉट ब्रॉट इनटू इंडिया, इंडिया में नहीं लाया गया, इंडिया में रिसीव्ड नहीं हुआ, तो ये इंडियन इनकम है या फॉरेन? फॉरेन। और फॉरेन में क्या होगा? TNN, बिकॉज ये अदर देन PGBP है। तो चलिए लिखिए यहाँ पे फॉरेन इनकम कितना होगा? 4,500। 4,500। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बांग्लादेश डेवलपमेंट बॉन्ड। अब ये ध्यान देना, डेवलपमेंट बॉन्ड कहाँ है? बांग्लादेश में। अब जरा ध्यान देना आगे वाले पॉइंट पे, हाफ रिसीव्ड इन इंडिया। तो बच्चों जो आधा इंडिया में रिसीव्ड हुआ वो आधा क्या हो जाएगा? जो आधा इंडिया में रिसीव्ड हुआ वो आधा क्या हो जाएगा बच्चों? इंडियन इनकम। इंडियन इनकम। बराबर है। देखो हाफ रिसीव्ड इन इंडिया, तो वो इंडियन इनकम हो जाएगा। और जो बचा हुआ आधा है वो क्या हो जाएगा बच्चों? फॉरेन जो इनकम। बचा हुआ आधा है वो क्या हो जाएगा? फॉरेन इनकम। बचा हुआ आधा जो हो जाएगा वो फॉरेन इनकम होगा। ठीक है। तो फॉरेन इनकम है तो बताओ कहाँ कहाँ टैक्सेबल होगा वो? चलो देखते हैं कितने लोगों को आ रहा है। फॉरेन इनकम है तो कहाँ कहाँ टैक्सेबल होगा? TTNN होगा या TNN होगा? बताओ। फॉरेन इनकम में वो क्या होगा? TTNN। वेरी गुड TNN, वेरी गुड नम्रता, वेरी गुड, वेरी गुड चिन्मयी, गुड गुड, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा? TNN, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, बिकॉज ये अदर देन PGBP के कैटेगरी में आ जाएगा। यस। चलिए आगे बढ़ते, वी विल मूव फर्दर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बच्चों आप लोग पैरेलल नोट डाउन करते रहेंगे अपने नोटबुक में, आप लोग पैरेलल नोट डाउन करते रहिए आपके अपने नोटबुक में। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया सबका? यस एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन लंदन, इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? अर्न एंड रिसीव दोनों ही लंदन में हुआ फॉरेन। है। फॉरेन फॉरेन इनकम। इनकम। फॉरेन में क्या हो जाएगा बच्चों? TNN या TTNN? फॉरेन में, वेरी गुड, फॉरेन इनकम है। मैं पूछ रहा हूँ TNN होगा या TTN होगा? TNN। TTN नहीं होगा क्योंकि ये सैलरी है, बिजनेस तो नहीं है ना। ठीक है, तो TNN ही होगा। फॉरेन इनकम कितना है? 20,000 रुपया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, आगे देखते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन इंडिया। अब ये बैंक अकाउंट इंडिया में है तो इसमें तो कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होना चाहिए कि ये इंडियन इनकम है। इट इज यस। इंडियन इनकम। और वंस यू डिसाइडेड इट इज इंडियन इनकम देन इट इज टैक्सेबल इन ऑल केसेस। ठीक है, एक बार आपने ये पता कर लिया ये इंडियन इनकम है तो सारे केसेस में टैक्सेबल कर देना है आपको। 1,500, 1,500, 1,500, 1,500। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट लंदन, हाफ रिसीव्ड इन मुंबई। आधा आपने मुंबई में रिसीव्ड कर लिया। तो बताइए बच्चों, जो आधा आपने मुंबई में रिसीव्ड किया वो क्या रहेगा? इंडियन इनकम। इंडियन इनकम। बचा हुआ जो आधा आपका है वो फॉरेन इनकम हो जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ में आया क्या आप लोगों को? यस आई होप। अभी ये तो कॉमन हो गया रहेगा आपको। हाफ रिसीव्ड इन मुंबई वो इंडियन इनकम है, मतलब आपका 13,000 जो हो जाएगा वो इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम है तो तीनों जगह टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी का बचा जो आधा होगा, हाफ रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया जो होगा वो आपका हो जाएगा फॉरेन इनकम।
और फॉरेन इनकम है तो खाली TNN होगा, बिकॉज ये अदर देन PGBP है। यहां तक कंप्लीट हो गया बच्चों? हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड? चलिए आप देखते हैं पॉइंट नंबर, लास्ट पॉइंट का कौन आंसर देता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट इन इंडिया हाफ रिसीव्ड इन लंदन। अब मुझे बताएंगे इंडियन इनकम कितना होगा और फॉरेन इनकम कितना होगा। अच्छा, रोल नंबर 10 बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा सर 36,000 हो जाएगा इंडियन इनकम। रोल नंबर 37 बोल रहे हाफ जो है वो इंडियन होगा और आधा जो है फॉरेन होगा। गुड। और नम्रता भी बोल रही हुई। अच्छा, कोई रिमेनिंग, अच्छा आधा जो है इंडियन होगा, आधा जो है फॉरेन होगा। वेरी गुड। अच्छा, एक ही सर जन का आंसर थोड़ा अलग आ रहा है। रोल नंबर 10, प्लीज बेटा अनम्यूट करो माइक। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पूरा का पूरा इंडियन इनकम होगा? यस, रोल नंबर 10। यस, रोल सर नंबर 42 भी बोल रहे हैं। यस, रोल नंबर 10। सर क्योंकि प्लांट इंडिया में है ना, हाँ तो तो जो इंडिया में कोई इश्यू हुआ तो सब इंडियन इनकम हो जाएगा ना सर। इंडिया में रिसीव्ड नहीं हुआ है, आधा इंडिया में नहीं हो रहा, आधा लंदन में हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं हाँ, सर। तो प्लांट प्लांट इंडिया में है तो पूरा इनकम इंडियन इनकम हो जाएगा ना सर। वेरी गुड। मैंने आपको पहले भी बताया था ये बातें। अगर इनकम अर्न इंडिया में हो गया तो रिसीव आप दुनिया के किसी भी कोने में करें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दैट इंटायर इनकम विल बी इंडियन इनकम। देखिए वापस आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसीलिए बोला बेटा ये टैक्स है। जब आपको लगने लगे आप सही जा रहे हो तो 1 मिनट जरूर रुक के सोचना क्या सच में आप सही जा रहे हो। तो देखना वापस भूल हो गया, ये जानबूझ के स्टेटमेंट मैंने डाला। हालांकि क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता था, लेकिन ये स्टेटमेंट डाला। मुझे पता था 101% आधे लोग बोलेंगे कि ये जो है वेरी गुड रोल नंबर 10, वेरी गुड। तो आपको केयरफुली मैंने आपको बोला है, अगर आपने यही डिसाइड कर लिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट इन इंडिया, अगर प्लांट इंडिया में है, वहीं पे आपने डिसाइड कर लिया ये इंडियन है, तो आगे का स्टेटमेंट आपके लिए इररिलेवेंट है कि वो रिसीव्ड कहां पे हो रहा है। समझ में आया बच्चों आपको? आई होप आपको समझ में आ रहेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? चलिए, तो अब ये इंडियन इनकम है। आई होप सबको समझ में आया रहेगा क्यों इंडियन है। वेरी गुड, रोल नंबर 10, वेरी गुड। तो ये थोड़ा फोकस करें ऐसे पॉइंट पे। देखो अभी आई होप आप लोगों को 90% आपको चीजें समझ में आ गई है। 90 क्या बोल सकते हैं, 100%। लेकिन कहीं कहीं अभी भी आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? वो कंफ्यूजन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, लेकिन कंफ्यूजन क्या है, अभी आपने प्रैक्टिस नहीं किया। जब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ये सारी कंफ्यूजन आपको खत्म हो जाएगी। टोटल कर लें आप लोग, टोटल कर लें। 1,68,000 आ रहा है क्या? टोटल चेक कर ले हाँ बच्चों। चलिए टोटल चेक कर लेंगे, बराबर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। आप लोगों का कंप्लीट हो गया, सबका कंप्लीटेड एवरीवन? डू इट पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले क्या हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे आप लोग। मैं फटाफट आप लोगों को करके दिखा देता हूं और आप लोग मुझे ये सॉल्व करके 5 मिनट के अंदर आप लोग बताएंगे, विद इन 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए ये सॉल्व करने के लिए। और सोचो बच्चों, ये 5 मिनट के क्वेश्चन के लिए आपको एग्जाम में 15 मार्क्स दिया जाएगा। कितना मार्क्स? अगर ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो 15 मार्क्स, यू विल गेट 15 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दुबई मैनेज फ्रॉम इंडिया। बताओ फॉरेन इनकम या इंडियन इनकम? फॉरेन इनकम है, क्योंकि फॉरेन। बिजनेस दुबई में है। और लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो TTN हो जाएगा, टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। इज दिस क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलिए, रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूके। अब मुझे बताओ इंडियन है या फॉरेन? इंडियन। रॉयल्टी इंडियन, वेरी गुड। तो आप वंस अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, इंडियन कंपनी से रॉयल्टी मिला ना, तो आपको ये सोचना ही नहीं है और रिसीव्ड कहाँ हो रहा है। वो आपको सीधा सीधा बोल देना इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम है तो वो रिसीव कहीं पे भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ट्रिपल T। रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके, हाउस यूके में, रिसीव्ड स्पेन में किया, इंडियन या फॉरेन? अब इसमें तो कोई फॉरेन। दिक्कत ही नहीं है, दोनों चीजें ही आउटसाइड इंडिया, और ये रिसीव्ड और अर्न, तो ये फॉरेन होगा, TNN होगा। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, सबसे पहले तो आप बताएं टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल। टैक्सेबल, गुड, वेरी गुड। टैक्सेबल है। अब मुझे आप ये बताएं, ये इंडियन है या फॉरेन? फॉरेन। फॉरेन। इंडियन ना काहे नहीं देखते, ये रिसीव्ड मुंबई में हो गया है। सर यस सर। वेरी गुड, रोल नंबर 10, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, रोल नंबर 10। इंडियन है, भले ही ब्रिटिश कंपनी से मिला, लेकिन आपको रिसीव्ड इंडिया में हो जा रहा है। अब भी आप लोग फॉर्मेट ये भूल गए क्या आप लोग? ये देखो ना, ये क्या बोल रहा है इंडियन इनकम के लिए? ये चारों में से कोई भी एक पॉइंट आ गया तो हम उसको इंडियन मान लेंगे, चाहे इंडिया में रिसीव्ड हो जाए, चाहे इंडिया में अर्न हो जाए, चाहे डीम टू बी रिसीव, चाहे डीम टू बी अर्न। ये चारों में से कोई भी एक पॉइंट अगर आ जाता है तो उस इनकम को हम इंडियन इनकम मान लेते हैं। तो शायद आप लोग इस पॉइंट को भूल गए। तो अभी ये क्या हो जाएगा, इंडियन इनकम। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। हेलो, समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। तो अभी वापस कंफ्यूज ना हो जाएं आप लोग। भले ही ब्रिटिश कंपनी से मिल रहा है, लेकिन रिसीव्ड इंडिया में हो रहा है तो इंडियन इनकम है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन इंडिया इन दिल्ली ब्रांच, इंडियन या फॉरेन? इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है, इंडियन ही होना चाहिए, इसमें तो कोई। इनकम अर्न इन ब्राजील इन द पास्ट बट ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। अब बताएं पहले तो टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल, फटाफट बताएंगे। वेरी गुड, रोल नंबर 37, वेरी गुड, रोल नंबर 10, नॉन टैक्सेबल। गुड, वेरी गुड, तो ट्रिपल N हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनकम एक्रीड इन न्यूयॉर्क, रिसीव्ड इन लंदन। इनकम अर्न कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। रिसीव्ड लंदन में हुआ। फॉरेन या इंडियन? फॉरेन, तो TNN हो जाएगा, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। इनकम इन एग्रीकल्चरल इन श्रीलंका, पहले तो बताए एग्रीकल्चर श्रीलंका में है, तो टैक्सेबल होगा या नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल। अब मुझे बताएं इंडियन है या फॉरेन? इंडियन है या फॉरेन? इंडियन। अरे मेरे बेटा, रोल नंबर 37 एंड रोल नंबर 60 एंड रोल नंबर 5, रोल नंबर 42, रोल नंबर अनीता यादव। अब बेटा पूरा स्टेटमेंट तो पढ़ो, क्या लिखा है? भले ही लैंड कहाँ पे है, श्रीलंका में है, लेकिन वो रिसीव्ड तो इंडिया में हो रहा है ना। क्यों नहीं इसे देखते आप लोग? हाँ, क्यों नहीं ये नोटिस कर रहे हैं कि रिसीव्ड कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ रिसीव? इंडिया में ना। अगर इंडिया में रिसीव्ड हुआ तो इंडियन इनकम हो जाएगा, लैंड कहीं पे भी होने दो। तो ये क्या हो जाएगा, इंडियन इनकम, ट्रिपल T। चलिए सॉल्व करके बताएंगे, डू इट फास्ट। आपका 5 मिनट में हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए सॉल्व करिए, डू इट फास्ट बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे आप लोग। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इनकम फ्रॉम दुबई, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, कंट्रोल फ्रॉम लंदन। सेम है आपका, क्या आ जाएगा ये, फॉरेन इनकम। फॉरेन फॉरेन इनकम। इनकम में आप जरा ध्यान रखें, इनकम फ्रॉम दुबई, बिजनेस कहाँ, दुबई में, बिजनेस जो है दुबई में, और कंट्रोल कहाँ हो रहा है, आउटसाइड इंडिया ही हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, टी, फॉरेन इनकम तो है, टी एन एन, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ लेंगे ये बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके, हाउस जो है कहाँ, यूके में, और रिसीव्ड आपने स्पेन में किया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम में ये टी एन एन, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम अर्न इन न्यूजीलैंड इन पास्ट बट ब्रॉड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या करना है आप बताएंगे, देखते हैं किसका राइट होता है, बोलिए क्या करना है, क्या आएगा। वेरी गुड, रोल नंबर 37, 38, 360, रोल नंबर। नॉन टैक्सेबल बिकॉज इट इज अ रेमिटेंस, इट इज अ रेमिटेंस, ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल एन हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी, डिविडेंड कहां से मिला, वेरी गुड चिन्मयी, डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। अब बताइए आप लोग क्या करना है इसका, टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, गुड, वेरी गुड। अब ये बताइए इंडियन इनकम है या फॉरेन, फॉरेन है, फॉरेन। तो फॉरेन है तो क्या हो जाएगा, टी टी एन होगा या टी एन एन होगा, टी एन एन होगा, वेरी गुड। आगे, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया, जापान में एग्रीकल्चर है, रिसीव्ड इंडिया में हुआ है, बताएंगे आप लोग। चलिए, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम, वेरी गुड। देखो अभी ये प्रीवियसली आपने मिस्टेक किया, अभी मिस्टेक नहीं कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। तो ये ट्रिपल टी हो जाएगा। रॉयल्टी फ्रॉम इंडोनेशिया, कंपनी इन इंडोनेशिया रिसीव्ड इन रसिया, रॉयल्टी कहां से, कंपनी कहां है, इंडोनेशिया में, और फॉरेन। रिसीव रसिया में हुआ, फॉरेन इनकम। तो क्या हो जाएगा, टी एन एन, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू एच एस बी सी बैंक इन न्यूयॉर्क ब्रांच, क्या हो जाएगा, इंडियन है या फॉरेन, फॉरेन। फॉरेन। फॉरेन, तो टी एन एन। अब ये लास्ट वाला पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है, पढ़े, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन भूटान रिसीव्ड इन भूटान, प्रोफेशन वॉज सेटअप इन इंडिया, बताएं अभी क्या होगा, क्या करना है इसका, फॉरेन है। चलिए गुड, वेरी गुड, वेरी गुड नम्रता। आप मुझे बताएं टैक्सेबिलिटी किसको किसको टैक्सेबल होगा और किसको नहीं होगा, फॉरेन है, वेरी गुड चिन्मयी, वेरी गुड, रोल नंबर अंडर दी 60। पीजीपी आएगा सर, हाँ, टैक्सेबल 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 रहेगा, अंडर ओके, दी टी, पीजीपी आएगा। यस हाँ सर। पीजीबीपी में आएगा, और उसका कंट्रोल इंडिया में है, तो टी टी एन, टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। गुड, वेरी गुड बच्चों। चलिए सॉल्व करके बताइए फटाफट, डू इट फास्ट, 5 मिनट के टाइम अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए, फटाफट सॉल्व करिए, डू इट फास्ट। 9:52 हो रहा है, 9:57 पे सॉल्व हो जाना चाहिए सबका, कंप्लीट होना चाहिए, डू इट फास्ट।
कंप्लीट हुआ बच्चों? हेलो, चलिए कंप्लीट हुआ सबका, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। बिफोर टाइम कंप्लीट हो गया सबका, तो वेरी गुड। चेक करते हैं हम लोग। राइट आंसर आप लोग, काफी लोगों ने, दो लोगों ने बता दिया है। चलिए 1 मिनट का और वेट करेंगे। 3 लोगों ने बता दिया, खुशी एज वेल एज रोल नंबर 37 एंड 24, वेरी गुड। 6,10,000, 1,90,000 एंड 90 बता रहे हैं। एक्चुअली आंसर डिफर कर रहा है। खुशी आपका 1,90,000 आ रहा है, बाकी 2 लोगों का 2,10,000 आ रहा है। अपने 20,000 का चेक कर रहे हैं। आंसर चेक करिएगा अभी आप लोग। आंसर सबका अलग, 2 लोगों का अलग अलग आ रहा है। चलिए 1 मिनट लास्ट टाइम है। ये टाइम हो गया, कंप्लीट हुआ क्या सबका? यस एवरीवन, कंप्लीटेड। चेक करिए आपका आंसर जिसका कंप्लीट हुआ। खुशी, ये चेक योर आंसर। 1,90,000 नहीं आ रहा है, 1,20,000 या 2,10,000 आ रहा है। आपने ये लास्ट वाला मुझे लगता है 1 लाख लिखा है क्या? आपका टोटल रॉन्ग है लगता। खुशी, हेलो खुशी, चेक योर टोटल बेटा, आंसर चेक करो आपका। यस हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड। कंप्लीट हुआ बच्चों सबका? कंप्लीटेड एवरीवन? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए फटाफट आप देखिए। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सबको। किसी को ये टॉपिक में डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग अलग से, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर सकते हैं, यस और नो? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं ना बच्चों? ओके गुड। खाली 4-5 लोगों का रिप्लाई आया है, बाकी यहाँ पे 70 के अप्रॉक्स 70 लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। बाकी लोगों को नहीं समझ में आया क्या? चलिए तो देखो बच्चों, किसी को भी अगर नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं लेक्चर में भी, लेक्चर के बाद भी कॉल करके, मैसेज करके, जैसे आप कंफर्टेबल हैं उस तरह से आप पूछ सकते हैं आपका अपना डाउट। चलिए हम आगे क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेमेंट रिसीव्ड इन दुबई, सर्विस रेंडर्ड इन जापान। अब देखो, आपने जो पेमेंट रिसीव किया हो दुबई में और इनकम अर्न किया जापान में, तो ये इंडियन है या फॉरेन? अब ये Foreign. दोनों ही चीजें इंडिया के बाहर है, फॉरेन है, तो ये TTN होगा, TNN होगा, सॉरी। अमाउंट ब्रॉट इंडिया आउट ऑफ पास्ट एंड टैक्स प्रॉफिट अर्न इन इंग्लैंड, क्या होगा ये? बोलिए। एग्जेम्ड, वेरी गुड, ट्रिपल एन, वेरी गुड, ट्रिपल एन। इनकम फ्रॉम जर्मनी, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। बिजनेस कहाँ है? जर्मनी में। कंट्रोल कहाँ पे हुआ? इंडिया में। चलिए बताइए क्या होगा? इंडियन इनकम नहीं है, इंडियन इनकम तो नहीं है फॉरेन, लेकिन इसका कंट्रोल इंडिया में होगा। TTN, टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। वेरी गुड, रोल नंबर 5, 38। चलिए आगे। इंटरेस्ट अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया, दोनों ही चीजें इंडिया में हुई है। अब बताएं इंडियन या फॉरेन? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना Indian. चाहिए, इंडियन है। ट्रिपल T। रॉयल्टी, इनकम रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, रॉयल्टी इंडियन कंपनी से मिला है।
इंडियन या फॉरेन? Indian. इंडियन, ट्रिपल टी। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन श्रीलंका। अब जरा ध्यान रखना, श्रीलंका में लैंड है, ये टैक्सेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पे है कि श्रीलंका में लैंड है, टैक्सेबल तो है, लेकिन अब देखना ये बात है कि बच्चों ये रिसीव्ड कहाँ हुआ, कुछ बताया रिसीव्ड कहाँ हुआ? नहीं सर। रिसीव्ड कहाँ हुआ इस बारे में बताया आपको? तो क्या करोगे? तो मैंने बताया था जहां पे पर्टिकुलर इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट रिसीव्ड, तो हम ऐसा मान लेंगे कि जहां पे वो इनकम अर्न हुआ है वहीं पे रिसीव्ड हुआ रहेगा। मतलब श्रीलंका में अर्न हुआ, श्रीलंका में ही रिसीव्ड हुआ रहेगा। तो आप बताएं इंडियन इनकम या फॉरेन? इंडियन या फॉरेन? Foreign. फॉरेन। फॉरेन है तो टी एन एन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, जापानीज कंपनी से डिविडेंड मिला और रिसीव इंडिया में किया तो इंडियन इनकम, रिसीव इंडिया में हो गया इंडियन इनकम। रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे रिसीव्ड इन सिंगापुर, इंडियन या फॉरेन? लास्ट वाला इंडियन है या फॉरेन? इंडियन इनकम। फॉरेन क्यों बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पूना इंडिया में है या इंडिया के बाहर? पूना कहाँ पे है? अरे भाई इंडिया में। प्रॉपर्टी इंडिया में है, भले ही आप रिसीव सिंगापुर में करें। तो बार बार बता रहा हूँ, अभी भी आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों। तो केयरफुल, मैं बोल रहा हूँ एक रीडिंग होना चाहिए, केयरफुल रीडिंग होना चाहिए। रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे, पुणे में है हाउस, और रिसीव भले ही आप सिंगापुर में करें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो चलिए सॉल्व करिए, डू इट फास्ट, सॉल्व करिए फटाफट, सॉल्व करिए आप लोग, चलिए सॉल्व करिए बाय साइड में आप लोगों का सॉल्व करते रहिए। फर्स्ट मैं बीबीआई का अटेंडेंस ले रहा हूँ, बीबीआई के बच्चे अटेंडेंस भी बोलते रहेंगे और सॉल्व करते रहिए। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। Yes sir. चलिए रोल नंबर वन, वन, रोल नंबर वन, 1 2 3 4 5 Five Sachi. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शिखर 12 13 14 15 16 17, 11 भी है, 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 22 है, 23 24 25 26 23 भी है, 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 31 32 33 34 35 36 37 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 42 44 42 43 44 45 46 47 48 49 48 है, 46 भी है। और किसी का अटेंडेंस मिस हो गया है तो बोल देंगे बच्चों, किसी का मिस हो गया अटेंडेंस, आप लोगों में से बोलते टाइम लिख रहे थे आप लोग तो नोट डाउन कर रहे थे। कंप्लीट हुआ बीबीआई का अटेंडेंस? चलिए किसी का अटेंडेंस मिस नहीं हुआ है, थैंक यू सो मच बच्चों। चलिए बीबीआई का अटेंडेंस हो गया कंप्लीट। मैं बैफ का अटेंडेंस बोल रहा हूँ, बैफ वाले अभी देंगे अटेंडेंस।
चलिए बैफ का अटेंडेंस देंगे आप लोग। रोल नंबर 1 2 बैफ के बच्चा SY बैफ। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 31 है 32 33 34 31 हो गया 32 है नहीं है 34 35 36 37 38 39 40 41 42 40 41 42 43 44 44 43 हो गया 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38 36 भी है ना 36 37 38 39 35 भी है 35 36 38 39 39 है क्या 40 41 42 43 44 42 है 42 43 44 45 45 खुशी है चिन्मयी भी है थैंक। चलिए अटेंडेंस हो गया कंप्लीट सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम्स भी हो गया रहेगा कंप्लीट मेरे ख्याल से। किसी का सम्स अभी बाकी है क्या? अच्छा आंसर आ गया आप लोगों का। सबका सेम आंसर आ रहा है क्या देख लीजिए। वैसे आंसर तो सेम ही आना चाहिए मार्किंग मैंने करा है इस हिसाब से आपने किया होगा तो सेम ही आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ये टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ आप लोग कर लीजिएगा। या 5 मिनट लगेगा आप कर भी लीजिए। चलिए देखिए डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन यूएसए क्या होगा TNN होगा क्योंकि फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला और रिसीव्ड यूएसए में किया TNN। टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल होगा। आगे रेंट रिसीव्ड इन इंडिया और फ्रॉम हाउस इन यूके इंडिया में रिसीव किया तो क्या हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है इंडिया में रिसीव किया हो जाएगा इंडियन इनकम। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश बांग्लादेश में एग्रीकल्चर है फॉरेन इनकम हो जाएगा TNN। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका कंट्रोल फ्रॉम दुबई बिजनेस भी फॉरेन में कंट्रोल भी फॉरेन से हो रहा है PCBP में कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है तो TNN टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल में आएगा। इन रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट इन यूके प्रॉपर्टी कहाँ है बच्चों इंडिया में है तो सीधा सीधा वो इंडियन इनकम हो जाएगा बाकी सारी चीजें पे आप ध्यान नहीं देंगे। आगे पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट फॉरेन पिछला प्रॉफिट आपने लाया तो ये क्या हो जाएगा रेमिटेंस है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा नॉन टैक्सेबल। आगे रॉयल्टी फ्रॉम सनी लिमिटेड सनी लिमिटेड जापान का कंपनी है बट रिसीव्ड इन इंडिया में हो गया रिसीव्ड इंडिया में है तो सोनी लिमिटेड है रिसीव्ड इन इंडिया तो ट्रिपल टी हो जाएगा।
Income from profession in Dubai received in Dubai which is set up in India. TTN PGBP वाला आएगा जो पिछले क्वेश्चन में भी था। अब यहाँ पे आंसर भी दिया है, सॉल्व कर सकते हैं फटाफट, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या बच्चों? डू इट फास्ट, सॉल्व कर लीजिए आप लोग। और होमवर्क का क्वेश्चन अभी आपका जो भी क्वेश्चन होमवर्क का बच गया होगा, कितना क्वेश्चन आपने होमवर्क का सॉल्व किया बच्चों? होमवर्क का कितना क्वेश्चन हो गया आपका, कोई बताएगा? क्वेश्चन नंबर 3 तक ही हुआ है होमवर्क का। अच्छा, बाकी के अभी सारे क्वेश्चन आप होमवर्क पे कर सकते हो और असाइनमेंट के भी ये सॉल्व करिए। मुझे आप लोग अभी बीबीआई और वेब दोनों ये मिला बताइए कि कुछ लोग का रिक्वेस्ट आया मुझे कि सर असाइनमेंट का डेट आगे बढ़ा दीजिए। तो चलिए आपको मैं कितना दिन कर दूं तो आप लोग जमा कर सकते हैं? मंडे कर दूं तो हो जाएगा। असाइनमेंट में 3 फाइल अपलोड करेंगे, क्लास वर्क का अलग फोल्डर, होमवर्क का अलग और असाइनमेंट का अलग। इस तरह से 3 पीडीएफ आप अपलोड करेंगे उसमें। आई होप आपको सबको ऐसा असाइनमेंट अपलोड करने आएगा गूगल क्लासरूम में। नहीं आएगा तो मैं मंडे आपको बता भी दूंगा। चलिए आप लोग बताइए, सब लोग बताएंगे आप लोग कि कब मंडे डेट रख दें? मंडे हो जाएगा आप लोगों का पूरा कंप्लीट असाइनमेंट या और एक दिन और एक्स्ट्रा चाहिए दिन? ट्यूसडे, ट्यूसडे लास्ट। ओके ट्यूसडे चाहिए, ठीक। चलिए ठीक है। फ्राइडे कौन बोल रहा है भाई? फ्राइडे नेक्स्ट वीक के फ्राइडे में चाहिए आपको? इतना दिन तो नहीं मिलेगा बेटा, बहुत ज्यादा दिन आप मांग रहे हो। फ्राइडे ऑलरेडी आज सैटरडे है, संडे आप कर सकते हैं, मंडे भी कर सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा और एक दिन दे दूंगा आपको, ट्यूसडे दे देता हूँ। सर ट्यूसडे को ट्यूसडे रात के फाइनल 12 है। बजे तक आप कर सकते हैं, ट्यूसडे टिल 12 o'clock। ठीक है, ट्यूज मैं टाइमिंग चेंज कर दूंगा, ड्यू डेट उसमें चेंज कर दूंगा दोनों जगह असाइनमेंट का। तो ट्यूसडे तक आप कर सकते हैं। चलिए तो आपको टोटल 11 क्वेश्चन आपको क्लास वर्क में है और होमवर्क के सीट में 10 क्वेश्चन है। असाइनमेंट के क्वेश्चन में शायद 8 या 9 क्वेश्चन ही है, सर असाइनमेंट में कम है। असाइनमेंट में 11 है। असाइनमेंट में 11 है क्या? हाँ। देख लेता हूँ मैं, देख लेता हूँ अभी उसमें भी क्या याद नहीं है मुझे भी। असाइनमेंट हाँ 11 है क्या? ठीक है 11 है। चलिए तो मतलब 11 क्लास वर्क, 11 होमवर्क और 11 असाइनमेंट, तो इस तरह से आपको करना है। तो ट्यूसडे तक का मैंने टाइम दे दिया आपको, आपके लिए रिक्वेस्ट पे। देखो असाइनमेंट ऐसा नहीं करना रहता है कि आप लोगों को बच्चों की जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ उसी दिन करना बैठो। मैंने आपको ये पहले ही बता दे रहा हूँ, असाइनमेंट मैं पहले ही दे देता हूँ ताकि जैसे जैसे हमारा क्लास वर्क खत्म होते जा रहा है वैसे वैसे आप टाइम मिला निकाल के एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन, जिस बेसिस पे आपको टाइम मिले उस बेसिस पे आप करते रहिए। आप सोचेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद अगर असाइनमेंट कंप्लीट करो तो वो नहीं होएगा, फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट और वो बर्डन आपको आ जाएगा एक साथ। तो आप डेली बेसिस पे उससे कंप्लीट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और ये बहुत छोटे छोटे सम है, 10 10 15 15 मिनट में 1 2 घंटा बैठे तो 3 4 सम ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। 2 घंटे में तो 5 सम आराम से होएगा। अभी हमने देखो 1 घंटे के लेक्चर में हमने हार्डली हमने मेरे ख्याल से हमने क्वेश्चन नंबर 7 आज से 7 से स्टार्ट किया, 7 8 9 10 11, 2 4 5 क्वेश्चन कर लिया आज हमने। ठीक है, तो आप अगर 2 घंटा भी बैठते हो तो आराम से 5 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा 2 घंटे में। यस सर। रफली नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ करके चाहिए। हाँ ऐसा नहीं है रफली नहीं, मतलब ऐसा कैसे भी करके दिया खाली आपने अमाउंट लिख के दिया वैसा नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट में जैसा अभी मैं यहाँ पे करके दे रहा हूँ। मैं क्या आपको रफली करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे? ये प्रॉपर लिख के फॉर्मेट ड्रॉ करके प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं ना। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर मंडे का मिस ना करें आप लोग। मंडे को हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेक्शन 6। ये सेक्शन 5 था, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये हमने कवर किया। मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ये आपका है टोटल इनकम। ठीक है, मैं ये सीट भी आपको जो है क्लास वर्क का आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग अ लेक्चर। बाय बाय एवरीवन। मिले आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय एवरीवन।